क्लास 12 फिजिक्स बारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसमें टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का तो आपने पढ़ा दिया था इससे पहले। अगला आइडिया हमारा रहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रेखीय चालक तार या चालक छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। यही हेडिंग है। इसमें देख लीजिए, मान लेंगे एक चालक छड़ है, ये जेके चालक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। ये चालक छड़ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में ये v वेग से गति इसको करा रहे हैं, v वेग से घुमा ले जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की जो दिशा है, वेक्टर बी की दिशा वो बोर्ड के तल के या कागज के तल के विलंबवत अंदर की तरफ है। ये क्रॉस दिखाया गया है। अब देखिए ये चालक छड़ है कि लंबाई L है और हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हम चालक छड़ को v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति कराते हैं तो क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक लारंज बल या चुंबकीय बल लगता है। और वो चुंबकीय बल कितना होता है? F बराबर होता है QVB साइन ऑफ थीटा। यही होता है ना F चुंबकीय बल। तो मतलब मान लो इनके जो J सिरे पर इलेक्ट्रॉन है, J सिरे पर इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा Fm बराबर होगा QVB साइन थीटा। थीटा का मतलब V और B के बीच का एंगल। तो V और B के बीच का एंगल थीटा बराबर यहाँ 90 अंश है। थीटा का मान 90 अंश है। तो Fm बराबर कितना हो जाएगा? Fm बराबर हो जाएगा QVB। देखो इसको हम यहाँ लिखे हैं Fm बराबर QV क्रॉस B, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो Fm बराबर होगा कितना? QVB। और इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? ये हम फ्लेमिंग के दाएं क्या नाम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या, सॉरी यहाँ पर बाएं नहीं, यहाँ पर दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि Fm की दिशा किस तरफ होगी? ये J की तरफ होगी। अब देखिए समस्या ये है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन J से K की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन J से K की तरफ आएंगे। और इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी बनेगी वो बनेगी क्या बनेगी? धन आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी धन आयन बना दिए। तो इलेक्ट्रॉन J से K की तरफ आएंगे और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जी। तो इलेक्ट्रॉन पर जब हम चुंबकीय बल की दिशा निकालते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की दिशा किस तरफ आती है? K की तरफ आएगी, ये नीचे की तरफ। अब इसी चुंबकीय बल के द्वारा J सिरे पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन K सिरे की तरफ आने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बढ़ा देगी धन आयन बना देगी। अब मान लो यहाँ पर कोई धन आयन बना है, इस धन आयन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो Fm ऊपर की तरफ J की तरफ लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो K की तरफ लगेगा। इस तरह से इसका K वाला सिरा ऋण आवेशित हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाते हैं और J वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे, इसलिए J वाला सिरा धन आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आवेश पर लगने वाला Fm बराबर QVB, ये हमने धन आवेश में लिख दिया है। Fm बराबर QVB और धन आवेश पर लगने वाली दिशा किस तरफ होगी? J की तरफ होगी। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए J और K सिरों के बीच में क्या हो गया? यहाँ पर J सिरा धन आवेशित हो गया और K सिरा ऋण आवेशित हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। तब क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। दैट मीन्स J और K सिरे के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा J से K की तरफ होगी क्योंकि धन से ऋण की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, तो मान लो धन आवेश पर इस आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल Fe बराबर क्या होगा? QE होगा, जानते हैं।
Fe बराबर QV, बट F प्लस Q पर जो इसकी दिशा होगी वैद्युत बल की वो K की तरफ होगी। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों के बीच आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आवेश मान लो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जब आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल नीचे की तरफ है, लगने वाला वैद्युत बल ऊपर की तरफ है। चुंबकीय बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान है, और वैद्युत बल लग रहा है इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण। जब आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल और चुंबकीय बल, एक स्थिति आएगी दोनों परिमाण में बराबर हो जाएंगे और दिशा में विपरीत हो जाएंगे। तो उस स्थिति में इस चालक छड़ में आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। तो वो स्थिति होगी कि साम्यावस्था होगी। अब देखिए तो अगली स्टेप लगा देंगे कि इलेक्ट्रॉन पर या आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर चुंबकीय बल। Fe का मान QV, Fm का मान QVB। तो Q को काट दो, E बराबर कितना आएगा V इंटू B। V यहाँ पर वेग है। अब देखिए E यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर V बाई L होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल, दैट मीन्स इंड्यूस्ड EMF, V का मतलब यहाँ पर EMF लिख दिया गया है। E बराबर E बटे L वैल्यू रख देंगे, तो कैपिटल E बराबर EMF अपन में लंबाई इज इक्वल टू V इंटू B। तो E बराबर कितना हो जाएगा BLV, जहां E उत्पन्न प्रेरित EMF है, उत्पन्न यहाँ पर यही उत्पन्न प्रेरित EMF होगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर जब 90 अंश था किसके बीच का, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। और अगर यही थीटा का मान 0 अंश कर देते मतलब V और B के बीच, देखो अगले स्टेप पे यदि V और B के बीच थीटा बराबर 0 अंश कर देते तब क्या होता, तब Fm बराबर 0 तब E बराबर 0, मतलब कोई EMF तब उत्पन्न नहीं होगा। और यदि थीटा बराबर 180 कर दो, अब थीटा का मतलब V और B के बीच का एंगल है, तो भी यहाँ पर 180 होने पर भी E इज इक्वल टू 0 आएगा। दोनों स्थितियों में विद्युत वाहक बल का मान 0 आएगा। तो एक स्थिति होगी जब चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिमान है, यही वाला हमारा सही है।